Yes, I have started watching the Judgment Day wala episode, and I actually don't want Sunita ji to go because she was very entertaining. I just love her in the show, and बाकियों की तरह she was not playing. मतलब बाकी are not playing भाई, they are the bullies. मेरे मुंह से निकल रहा था they are the bullies भाई. I feel माधुरी जी और सुनीता जी को छोड़ के all of them are a bully. And I genuinely watch this episode. I'm watching this episode कि मुझे देखना है कि उन्हें क्या सजा मिलती है बिकॉज जिस एक्सटेंट पे वो दिन आकांक्षा गई है दैट वाज सो डाउन भाई. इतना कोई कैसे गिर सकता है? आई डोंट नो. आप किसी पे थूक रहे हो, आप किसी पे चप्पल फेंक रहे हो. एंड राम कपूर जी का सडनली चेंज होना जस्ट बिकॉज शी गॉट सम फैंस फेवरेट समथिंग. शी गॉट समथिंग फैंस फेवरेट वाला एंड उस लाइक देखा मैंने पानी फेंका था फिर भी तुझे मिला है फैंस फेवरेट. एंड ब्रो अब इतना जल्दी फ्लिप कैसे हो सकते हो इतना जल्दी? सो आई हैव माय डिनर विद मी एंड आई एक्चुअली फेल्ट बैड. सुनीता जी चली गई मतलब दे आर डूइंग डबल इविक्शन. सो एक इविक्शन तो हो गया. फर्स्ट इविक्शन इज सुनीता जी एंड सी इफ शी हैज एनी हेल्थ रीजन सो उनको रख के भी अच्छा नहीं है. वो अंदर ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए. बट आई फेल्ट बैड कि वो चली गई. सी अभी सुनीता जी चली गई हैं एंड सब हंसी मजाक खत्म हुआ एंड दे कम टू द पॉइंट वे जब वो उस दिन की बात कर रहा है कि क्या हुआ ये वो. एंड I just feel that Ram Kapoor is very annoying. Ram Kapoor thinks that he is the boss, पर वो actual एक bully gang होती है जिसका एक बड़ा सा head होता है. That's what Ram Kapoor think he is. Because bro, he's not letting Shreya talk. Absolutely nonsense. ये bro, let her speak at least. And the way वो इतने arrogant है guys, there is no way कि वो किसी को he is very arrogant, very very arrogant. वो किसी को बोलने ही नहीं देते. एंड जब श्रेया बोल रही है बीच में चिच चिच करना एंड देन वो जाके शिल्पा शिंदे को ऐसे देख रहे हैं कि आई एम लुकिंग एट यू. आई डोंट नो व्हाट ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ. you are a big name of a TV industry, but bro, बाकी सब ऐरे गैरे उठा के नहीं लाए यहाँ से. लेट देम स्पीक भाई. I just don't like this man because एक तो he's a flipper, number one flipper. ऐसे अभी सो के उठ रहा है वापस उठ के ऐसे पलटता है वो. I don't know. I'm already getting very triggered because वो एक तो ना I hate someone जब कोई अपनी बात बोल रहा है तो बीच में चिचिर 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 करना because they have asked question to Shreya. And you know what I feel कि अलग ही एक ना the other inmates are laughing that जब उसको बोल रहे श्रेया को what is there about to laugh. I just don't like it and let's see आगे क्या होता है. I'm already getting triggered. Ram Kapoor is a big name of the industry, no doubt, but he is very arrogant. I don't know why, but he acts that उनको ही सब आता है भाई, उनको ही पता है सब, बाकी किसी को कुछ नहीं पता. And he is like कि एक आपको ये वो होस्ट को बोल रहा है कि आपको ये पता नहीं होगा, but what did it that वो किसी कोई वॉशरूम गया था and I think so सूफी वॉशरूम गया था and he did this guys. I don't उन्होंने किया कि नहीं किया. वो बैंग ऑन कर रहे थे एंड सूफी वाज रियली स्कैर्ड. वो लड़का जाने से भी डर रहा था कि वो देख रहा था कि कोई बैठा तो नहीं है. अगर कोई नहीं बैठा तो मैं वॉशरूम जाता हूँ. ओ माय गॉड, इज इट सूफी कोई दूध का धुला हुआ? एंड आई लव इट व्हेन श्रेया फराह मैम सेड कि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है. बिकॉज ब्रो सूफी को जब गाली देना होता है गंदा गंदा तब सूफी दे सकता है. तब सूफी बैक डाउन होकर नहीं देगा कि भाई कोई है कि नहीं, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये बुली लड़कियां बैठी है मैं जाता हूँ गाली देता हूँ. नहीं, तब सूफी चढ़ चढ़ के गाली देता है, गंदी गंदी गाली देता है. एंड जब राम कपूर वो सिंग सूफी से लाइक ब्रो. I just don't like Sufi because I feel Sufi has been पेंदे का लोटा. उसको जहाँ दिखता है ना अभी सूफी को दिखेगा ना कि ये लोग क्या बोल रहे श्रेया की टीम स्ट्रांग हो रही है. आई थिंक उस टीम में उसको लग रहा है अभी सब स्ट्रांग बैठे हैं बाहर बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो सूफी इनके साइड है. जब सूफी को पता चलेगा कि वो अच्छा है तो सूफी उनके साइड में चला जाएगा. सूफी का कुछ नहीं है ब्रो. सूफी को जहाँ दिखता है लोग जहाँ उसको लगता है वो सेफ हो सकता है वो वहां जाके खेलता है. एंड इट्स लाइक कि एंड जैसे ही फराहा ने बोला कि यहाँ कोई सेंट नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब ऐसे ही है. उसके पहले सूफी ने तो कि राम कपूर बता दो कि इफ तुझे ना पता हो कि इसके पहले सूफी यहाँ उसको पागल औरत बोल के गया था. औरत नहीं, आई एम सॉरी, पागल बोल के गया था. सो ब्रो
जस्ट डोंट टेक साइड ऑफ समवन जिसको आपने गाली देते हुए सुना है, जो चढ़ चढ़ के लोगों को गंदी गंदी गाली देता है, वो कोई भोला नहीं होता। गाली दे, अगर उसको इतना ही डर लगता है तो वो जाके गाली नहीं देता। ओके, आई डोंट नो, दिस गाय इज लाइक सूफी जैसा बच्चा है और ये उसकी गार्जियंस है, ये आते हैं दौड़ कर लड़ने के लिए, क्या वो नहीं लड़ सकता इफ वो तुम्हारे नाम पे थोड़ी शो में आया है। एंड वन थिंग अबाउट, आई डोंट नो, जब उन्होंने बोला कि शिल्पा शिंदे बोल रही है हाँ जो भी होता है सब बोलते हैं श्रेया 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 श्रेया, एंड तो योगेश बीच में कूद पड़ता है। आई जस्ट हेट दैट हैबिट भाई। लेट अदर पीपल कंप्लीट व्हाट दे हैव स्टार्टेड, उनको बात करने दो, डोंट स्पीक इन बिटवीन। एक तो ये आके बोल रहा है कि नहीं नहीं सिर्फ श्रेया श्रेया नहीं करते, शिल्पा भी है शिल्पा भी है। अरे ब्रो, हैव सम मैनर्स। एक तो चलो मैनर्स भी मैं किससे ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, किसी से किससे ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैनर्स में। ओके, पर आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। देखते आगे, अभी और एपिसोड आएगा आई थिंक। God, I am loving this conversation. Okay, I'm sorry. I tried not to be biased, but the thing is, this case is very weird. And did Akansha really said to everyone कि इसने मारा नहीं होगा? Did she said that? Because I didn't heard, जितना भी मैंने देखा, I didn't heard उसको एक भी बार ऐसे बोलते हुए कि मैंने बोला है कि उसने भले इंटेंशनली ना मारा हो, पर उसकी किस अग्रेशन। आई लव व्हेन रितेश सेड क्या आप प्यार से गई थी? बिकॉज और जब वो रितेश सेड दिस वेरी वेल कि जब आपके हाथ में एक्सेस कार्ड था तब यू सेड कि मैं स्टार्ट करूंगी, मैं क्लोज करूंगी, ये वो। सो जब आपको अलाउड ही नहीं है, आप गई क्यों? एंड शी इज लाइक मैंने बोला था, मैंने did this man who said कि क्या नहीं मारा? आई एम टेलिंग यू दिस मैन इज अ फ्लिपर। उसे भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है, उन्हें भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे ही चेंज हो रहे हैं। आई लव व्हेन दिस सेड भाई कि क्या आप प्यार से गई थी? जब 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 आकांक्षा चौधरी के पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए, तब शी डूज दिस। मतलब क्या है ये? एंड ओके एट द वे शी प्लेज विद हर वर्ड। नहीं, मैं ऐसा बोल रही थी कि जिस लड़की ने मेरे ऊपर हाथ पैर उठाया था अगले शो पे, आई स्टिल कैरी दैट मार्क, आई स्टिल से बहुत बुरा ट्रोल हुई थी। एंड आई लव इट व्हेन रितेश सेड, रितेश सर, रितेश देशमुख बोले कि ब्रो, जब आकांक्षा लड़ती है तब यू टॉक टू हर वेरी नाइसली, ऑल ऑफ यू, आप पूरे ग्रुप में जाते हो इतने प्यार से बात करते हो। एंड जब श्रेया बोलती भी है कुछ किसी के गलत, किसी किसी लिए कुछ भी गलत या कुछ भी हो, आप जाके सीधा चढ़ जाते हो उसके ऊपर। यू गाइस चार्ज ऑन हर, लाइक क्या ही कर दिया उसने? द थिंग इज यू गाइस, आई थिंक दिस गाइस आर प्लेइंग वेरी सिलेक्टिवली। आई नो दिस गाइस आर प्लेइंग वेरी सिलेक्टिवली, और इन सब ने ना अपना दिमाग बना लिया है कि अब जो भी श्रेया करेगी वो सब गलत ही है। बिकॉज आई थिंक एक दिन ये फैंस फेवरेट क्या हो गई आकांक्षा, एवरीवन थिंक्स कि जो भी श्रेया कर रही है सब गलत है। बिकॉज फैन फेवरेट किसको मिला है पानी डालने के बाद? आकांक्षा को। आई डोंट अंडरस्टैंड गाइस, दिस गाइस, बिकॉज ये सारे ना एक ही तरफ से खेलते हैं। बिकॉज ये दूसरे का सुनते ही नहीं है, इन्होंने अपना दिमाग बना लिया ये है तो ये है, ये ऐसे ही खेलते हैं। आई लव इट व्हेन, जब ना ये स्पिट्स का मैंने फिनाले भी देखा था, जब आकांक्षा के पास कुछ नहीं होता ना बोलने के लिए, कुछ नहीं होता, वो रोने लगती है बिकॉज शी नोस कि वो गलत है। तो उसको पता है वो अपने ही झूठ में फंसती है, वो इतना झूठ बता, नहीं मैम ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। आई फील दैट उसको जो फैंस फेवरेट सब, उसके फैंस फेवरेट मिलने के बाद जो पलटे हैं ना, आई फील वो फैंस फेवरेट उस वीक का है भी नहीं ब्रो। अगर इस दिन उसने कल डाला है पानी, और आज अगर उसको फैंस फेवरेट मिल रहा है, तो एक दिन में थोड़ी फैंस फेवरेट का वो वोटिंग हो जाएगा। दिस गाइस आर नॉट यूजिंग सेंस। मुझे लगता है वहां जाके वो सब भुला बैठे हैं, वो सब भुला बैठे हैं। हाउ इट इज दैट वीक? एंड आई जस्ट हेट कि ब्रो, आई
लव इट व्हेन योगेश सेड कि भाई सॉरी बोल। आकांक्षा शी डिफेंडिंग हर। भाई एवरीवन नोज तू गलत है इस पे, तू इस भी गलत है, तो तू बोल दे भाई गलत है। अभी मुझसे तो तेरी गलती से लगा, तो देन टू शेयर सेड सॉरी टू यू, जस्ट एक्सेप्टेड भाई कि तूने गलत किया है। द थिंग इज यू नो, even if she knows that she's wrong, she kept defending her, which is ज़्यादा खराब। Just accept it that you did something wrong and say sorry about it, that you feel sorry about it. I just don't understand भाई ये लड़की। and भाई वो दूसरा, I feel कि these guys are still stuck on the last show. Okay. So, what I feel about Akansha that she saw कि last week कंगना मैम आई थी and इतना श्रेया के झगड़ने के बाद भी वो वन वर्सेस ऑल वाला था उसका, उसके बाद भी she got saved by कंगना मैम herself, शुभ। So she thought कि या ऐसे तो वो श्रेया दिख रही है तो मे भी ये भी दिख जाए, but the thing is ये उसके ऊपर पलटा because the way श्रेया ने आकांक्षा अपने वो एकदम हद उसने पार की। आई वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग व्हेन आई सेड कि जो भी उसको फैंस फेवरेट वाला मिला है वो ये वीक की कंपेयर वो नहीं हो सकता भाई। मतलब आज उसने ये किया है, दूसरे दिन फैंस फेवरेट वीक का थोड़ी वो पोल निकाल के बताएंगे कि भाई ये थी। दैट वॉज फॉर द फर्स्ट वीक एंड एवरीवन नो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग हर पीआर टीम इज, पीआर होके ना हो बट हाउ कनेक्टेड हर ऑडियंस। भाई आई डोंट नो, एक तो उसके ऑडियंस आर लाइक से अगर एक आकांक्षा खून भी कर लेगी ना देन तो ये लोग उसे डिफेंड करने जाएंगे। तो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग एंड या आकांक्षा को उसकी पनिशमेंट मिल गई है। सो लेट्स होप कि वो आगे फ्यूचर में लॉकअप में अच्छा ही करे। नाउ आई थिंक सो बाकी सब पे क्वेश्चन उठेंगे दैट हर्षित ऑल्सो वाज वेरी हैप्पी जब उसका खाना आई थिंक सो शिल्पा मैम का खाना ले लिया था और वो सब किया था। सो लेट्स सी। जस्ट व्हेन आई सेड कि आई फील कि आकांक्षा को उसकी गलती का सजा मिला है एंड वो उससे कुछ सीखे। She's still saying this is unfair because, bro, just accept it that whatever you have done is wrong. And Akansha, Yogesh is still supporting her. Okay, I know गलत हुआ है, ये गलत हुआ। अरे bro, just fucking accept it that you did it wrong. I don't know, this girl keep defending her, keep defending her, keep defending her. और जब उसके ऊपर आता है वो बहाने बनाने लगती है, वो सिर्फ बहाने बनाने लगती है। आई जस्ट सीरियस, वो सिर्फ बहाना बनाती है भाई और कुछ नहीं। वन थिंग दैट जैसे आशीष चंचलानी जनता के क्वेश्चन लेके आए हैं एंड सच बताओ अगर लैला की बात करें, आई फील जब मैंने स्टार्ट देखा था एंड व्हेन आई न्यू कि लैला आने वाला है, आई थॉट दैट ही विल बी, जैसे मैंने इंटरनेट पे देखा है लैला को, आई थॉट दैट सबसे आउट फ्रंट बोलने वाला पर्सन, सबसे खराब बोलने वाला पर्सन, अगर मैं एकदम क्लियरली बोलूँ मुझे आई थॉट इट विल बी लैला। पर जितना मैंने अभी लैला को देखा है, ही डोंट टॉक, मतलब दूसरों के पिछड़े में कूद कूद के नहीं बोलता, जब उसको पूछा है तब वो बोलता है, दैट्स अ गुड थिंग। बट रितेश सर सेड अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम दैट ब्रो, आकांक्षा के पास योगेश है, श्रेया के पास भी उसके दो दोस्त हैं, पमोल पमाल पैम 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 मुझे नहीं पता उसका नाम, उनका नाम। सो पैम की भी पहली चॉइस आकांक्षा है। सो हु विल सेव यू इफ यू डोंट प्ले योर ओन गेम? बिकॉज आई सॉ लैला नहीं बोलता किसी के पछड़े में, वो अपना खुश है, वो अपना घूम रहा है, फिर रहा है, दोस्त बना रहा है, वो सबसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। बट आई फील सबसे अच्छा बना के कुछ नहीं होगा यहाँ के, बिकॉज सब अपना अपना खेल रहा है। और एंड आई फील जितना अच्छा ये बना रहे दिखा रहे हैं, जैसे व्हेन आई सेड दिस अबाउट आकांक्षा चमोला, जितना वो अच्छा दिखा रही है दैट शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड बाय हार्ट, आई डोंट फील इट, आई जस्ट डोंट फील इट। आई न्यू दिस बिकॉज I agree with Shreya that, and I agree with Ashish Chanchalani too that Shreya has a lot of more side झगड़ने से अलावा। बट थिंग इज भाई सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा, कितना ही वो जाके सी, इफ आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मैं जाके आपसे टेबल पे बैठी हूँ, मैं आपसे बात करने की 4 बार कोशिश करूंगी, हाय
ये है वो। इफ यू गाइज आर नॉट इवन लुकिंग एट मी, इफ यू गाइज आर जस्ट डूइंग कि आप मेरे पे इल्जाम ही डाल रहे हैं कि मैं ही गंदी हूँ, ये ही गंदी है, तो आप कितना ही आप कितना ही ट्राई करेंगे और। बट आई फील दैट आई फील अब श्रेया शुड इग्नोर दिस गाइस। उसको ध्यान ही नहीं देना चाहिए इनके बछड़ों पर, जो करना है करते रहो, बिकॉज शी हैज टू जेन्युइन फ्रेंड्स, वो उनके साथ भी खेल सकती है एंड समटाइम्स पैम भी उनके साथ आके बैठती है। सो she should just ignore this guys, and जो चल रहा है ना वो गेम अच्छा चले, because she is looking out very strong to me। वो 3 जन के साथ, वो 3 जन का ही ग्रुप है, देन टू शी इज लुकिंग दिस स्ट्रॉन्ग। सो वो जब सबको भाड़ में जाने दे और खुद का खेलेगी, दैट शी विल लुक मोर स्ट्रॉन्ग। आई फील के जस्ट ये सब पछड़ा, अगर आकांक्षा फिर आती है झगड़ने, तो शी शुड नॉट रेसिप्रोकेट, उसको वो जाने दो भाई। आई फील दिस एंड आई न्यू दिस, जब उसने बोला कि इस वीक आप इसको सेव करोगे, देन आई न्यू कि इट विल बी लैला, बिकॉज राम सर ने ऐसा कुछ नहीं किया जिनको उसको वो सेव करने जैसा, उनको कुछ सेव करने जैसा उन्होंने रखा था सेव करने के लिए। रियाज को कोई नहीं कहता, बिकॉज एवरीवन नोज दैट रियाज हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड। रियाज नहीं खेला है, रियाज दिखा ही नहीं है एक्चुअली, अगर आप कहना चाहो पूरा वीक तो। सो दैट्स द ग्रेट, वो था कि रियाज को नहीं बचाएंगे, ये पक्का था। एंड श्रेया को वो बचा नहीं सकती इस वीक, बिकॉज श्रेया को नहीं बचा सकते, बिकॉज लास्ट वीक श्रेया को बचा लिया था, एंड श्रेया को इस वीक अगर वापस बचाते तो ये होता कि उनको ऐसा लगता है कि शो इज बायस्ड एंड सिर्फ श्रेया को ही बचा रहे हैं। सो दे सेव लैला, एंड आई रियली वांटेड देन इस बार के वो लैला को सेव करे, बिकॉज आई हैव सीन एक दो वीडियोस एंड आई नो लैला इज वेरी एंटरटेनिंग, ही कैन बी वेरी एंटरटेनिंग। अगर वो किसी के पछड़े में ना पड़ के इतना एंटरटेनिंग है जब वो बात करता है, ही इज काइंड रिस्पेक्टफुल जहाँ उसको होना है। सो Della will be a good gamer, भाई। मतलब he will be a very he will prove to be a very good contestant अगर वो पूरी तरह से अपना 100% डाले, because I have seen his video and he's very entertaining। Same goes to Shreya, that she has a lot of more side than just fighting, because Shreya is very entertaining girl। She is very strong। जब वो 1 versus all करके भी वो उनके ऊपर भारी पड़ सकती है, तो जब ये अपनी गेम खेलेगी तब वो और ज्यादा भारी पड़ सकती है। सो आई फील इस बार आई फील श्रेया शुड ट्राई कि इनको बाहर में जाने दो भाई। एंड आई फॉरगॉट टू से वन थिंग, दैट इस week Shreya has proved that point by being calm, because have you seen जब वो काम थी तो आकांक्षा और ही इंस्टिगेट हुई, बिकॉज आकांक्षा को चाहिए था कि मैं इसको कुछ बोलूं और ये उठ के मुझे मारे, और वो उसको नहीं मिला। ये उठ के कुछ ऐसा कर दे कि उसकी जिसकी वजह से श्रेया बाहर चली जाए, एंड श्रेया मेंटेन हर काम। सो आई लव इट एंड आई फील उस गेम में ऐसा ही रहना चाहिए, बिकॉज आई फील आकांक्षा विल डू एवरीथिंग नाउ जिससे श्रेया बाहर निकले। आई फील दिस, बिकॉज स्टिल वो रो रही है कि क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ, ये वो, कि क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ, ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है, उसकी गलती नहीं थी, उसने अपनी मूंग डाल, ये वो। अरे गाय, जस्ट एक्सेप्ट इट, यू डिड अ रॉन्ग थिंग भाई, जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन एंड लर्न फ्रॉम इट। पर उसको नहीं करना। I just saw that Ram Kapoor saved himself from termination अपना secret reveal करके। I just don't want to say anything on that story। मतलब उनका secret था, उसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। I don't want to speak anything about it। But I don't know why Harshad overreacts to everything। I swear to God, भाई हर्षद का reaction हर चीज में, नॉट मैं सीक्रेट के बारे में नहीं बोल रही कि उस सीक्रेट में, आई फील अब हर्षद जो रिएक्शन दे रहा है वो हर चीज ही इज जस्ट ओवर रिएक्टिंग। उसका हर, आई फील ही जस्ट रिएक्ट्स टू मच, इतना कुछ चीज। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एक ही शब्द मैंने पहले भी यूज किया है, ही जस्ट अपरिचित। उसका रिएक्शन दिन ब दिन ऐसे बढ़ते जाता है, एंड यू नो द थिंग इज, वो जब रिएक्ट करता है, समटाइम्स आई फील दैट ही इज जस्ट एक्टिंग आउट। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील हिज रिएक्शन इज ट्रू। Yeah, we have come to an end, and Riaz has been dominated from the show now, and I feel जो भी रितेश देशमुख सर एंड फरहान मैम ने बोला है, फराह खान ने जो बोला है, दैट रियाज का जर्नी
was not that strong जितना श्रेया का था. At least Shreya is doing something in the show. At least Shreya is only doing in the show. So yeah, I feel that this nomination was सही था, and I feel ये double elimination नहीं होता if सुनीता जी घर जाने की जिद ना करती. I feel this कि double elimination इसलिए हुआ because सुनीता जी की हेल्थ अच्छी नहीं थी और उनको घर जाना था. एंड एक को तो जाना ही पड़ता है, एंड सुनीता जी का रीजन वो जस्टिफाई नहीं दे सकते थे कि निकाल रहा है इसलिए डबल एलिमिनेशन हुआ. एंड आई थिंक सो अभी और कितना टाइम है, आई डोंट नो अबाउट द शो कि कितना टाइम चलेगा, बट आई जस्ट लव द शो. एकता कपूर, यू हैव created बेस्ट जॉब जब आपने ये शो बनाया. आई लव द शो. एंड इवन व्हेन आई से कि आई फील आकांक्षा कुछ सीख लेगी, जस्ट लाइक श्रेया फेल्ट बैड कि बेचारी अब मच्छरों में सोएगी एंड शी डिडंट नो कितना सारा इतना बड़ा जेल हो जाएगा. बट आई फील के आकांक्षा शुड ओन अप दैट शी डिड रॉन्ग. शी शुड एक्सेप्ट इट, and वो भी अपना गेम अच्छे से खेला. So that's it for this video, and if you like it, do like, share and subscribe to my channel. And this was my really first review video. Just this was my opinion. So अपने opinion कुछ लोग आएंगे कमेंट में ये वो. Just this was my opinion. I said what I feel. So yeah, thank you for watching. Bye.